हेलो बच्चों, आज हम देख रहे हैं बीकॉम सेकेंड ईयर चैप्टर प्रोसेस कॉस्टिंग प्रक्रिया लागत लेखांकन क्वेश्चन नंबर 10। इससे पहले के क्वेश्चन आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। प्ले लिस्ट बीकॉम सेकेंड ईयर कॉस्टिंग के नाम से आप देखेंगे। ये बुक आरबीडी बुक से हम ये क्वेश्चन ले रहे हैं, तो जिनके पास आरबीडी बुक है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जिनके पास बुक नहीं है वो इस क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट लेके अपने क्वेश्चंस को कर सकते हैं। देखिए, एक कारखाने का उत्पादन एक्स वाई जेड प्रक्रिया से गुजरता है। इन तीनों प्रक्रियाओं का व्यय निम्नानुसार है। प्रोसेस एक्स वाई और जेड तीन प्रोसेस है। मटेरियल 2 में आएगा, वेजेस 2 में आएगी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 2 में आएगा। यूनिट इश्यूड टू एक्स, यानी पहली प्रोसेस में 50,000 यूनिट लगाई गई जिसकी कॉस्ट थी 20,000। तो ये मेन इनपुट हो गया। नॉर्मल वेस्टेज परसेंटेज में दे रखा है 4%, 10% और 10%। आगे कहता है, इंग्लिश वाले स्टूडेंट यहाँ देखें, उपरोक्त क्षय के प्रतिशत की गणना प्रत्येक प्रक्रिया में प्रवेश कर रही इकाइयों पर की जानी चाहिए। वो हम हर बार ही ऐसा ही करते हैं इनपुट से। एक्स प्रक्रिया का क्षय 10 रुपए प्रति 100 यूनिट बिकेगा। एक्स और वाई और जेड प्रक्रिया का क्षय 25 और 10 रुपए प्रति 100 इकाई बिकेगा। यानी ये जो स्क्रैप होगा उसकी सेल प्राइस बता रहा है। दोनों में मूल बात ये है। और प्रति 100 इकाई का मतलब हो गया 10/100। इधर आपके 25/100 और इधर आपके 10/100। रेट ये हो गई इसकी, मतलब ये है। आगे, जेड का निर्मित स्टॉक में स्थानांतरित कर दिया जाता है, यानी फिनिश गुड्स में, तो वो भी हम करते ही हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक्स प्रक्रिया का उत्पादन 47,520 यूनिट हुआ। तो इस बार प्रोडक्शन दे रखा है, तो जो गैप होगा वो एबनॉर्मल या नॉर्मल जो भी होता है वो आ जाएगा। वाई प्रक्रिया का उत्पादन 43,460 और जेड प्रक्रिया का उत्पादन 38,960 इकाइयां हुआ। तो ये प्रोडक्शन ऑफ ईच यूनिट है, आउटपुट जिसको हम बोलते हैं। विभिन्न प्रकार के क्षय को ज्ञात करते हुए प्रक्रिया खाता बनाइए। अपने को क्या बनाना है? प्रोसेस कॉस्टिंग तैयार करनी है। क्लियर? तो सीधा सीधा है, आंसर आप इसके नोट कर लें। ये आपके आंसर हो गए। एबनॉर्मल वेस्ट, फिर उसके बाद में एबनॉर्मल इफेक्टिव्स और एबनॉर्मल वेस्ट, तीन चीजें आती हैं और उनकी प्राइसिंग दे रखी है। स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 में सबसे पहले सारे खर्चे लिखते हैं। तो एक्स प्रोसेस में लिखें टू मटेरियल, और ब्रैकेट में आप लिखें इनपुट। तो प्रश्न में यूनिट में 50,000 दिया हुआ है और अमाउंट में 20,000 दिया हुआ है। ठीक है। उसके बाद में टू मटेरियल एक बार और है, वो आपके दिया हुआ है 10,000 रुपए। फिर उसके बाद में टू वेजेज 15,000। उसके बाद में टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो आपके दिया हुआ है 2,500। तो ये चार खर्चे आपके दे रखे हैं टोटली। उसके बाद में नॉर्मल वेस्ट दे रखा है, तो बाय में लिखेंगे बाय नॉर्मल वेस्ट। कितना परसेंट है? एट द रेट 4% ऑफ इनपुट। तो 50,000 का 4% कितना होता है? 5 चौके 20, 2,000। तो 2,000 यूनिट जो है वो आपके वेस्टेज हुआ, नॉर्मल वेस्ट। और ये नॉर्मल वेस्ट आप कितने में बेच सकते हो? तो वो भी प्रश्न में दिया हुआ है, 10 रुपए प्रति 100 यूनिट बेच सकते हो, है ना। तो वो नॉर्मल वेस्ट आप देखो यहाँ पे लिख दो, नॉर्मल वेस्ट 2,000 यूनिट है इंटू 10 रुपए प्रति 100 यूनिट है। तो ये ऐसे लिखा जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 200 रुपए। ये इसका सेलिंग प्राइस आएगा। ये यहाँ पे 200 रुपए लिखा।
उसके बाद में बाय प्रोसेस एक्स के बाद में कहाँ पे जाएगा, वाई अकाउंट, वो भी प्रश्न में दिया हुआ है 47,520, 47,520 ये यूनिट दे रखा है, अमाउंट अपने को पता नहीं है। तो अब आप देखो 50,000 में से 2,000 भी घटा दो और 47,520 घटा दो, अंतर कितना आता है जल्दी बताएंगे। 480, वो आपकी कहलाएगा एबनॉर्मल लॉस बैलेंसिंग फिगर, कितना 480, सही है। इन दोनों को अपने को क्या करना है, प्राइस देनी है। तो प्राइस देने के लिए अपने को कॉस्ट पर यूनिट निकालना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड यूनिट। तो कॉस्ट पर यूनिट, तो वो आपके कितना हो जाएगा, यहाँ तक की टोटल लगाएंगे जिसमें से आप यहाँ तक घटाएंगे, अमाउंट में से अमाउंट घटाएंगे, और यहाँ की टोटल लगाएंगे उसमें से यहाँ तक घटाएंगे। तो ऊपर तो आपके हो जाएगा, इसकी टोटल कितनी आती है 20,000, 10, 30 और 45, 47,500 माइनस 200, और ये तो रुपए में से रुपए घटाना हो गया है ना, और यूनिट में से यूनिट घटाते हैं तो 50,000 माइनस 2,000 तो 48,000 होता है। भाग दो कितना आता है बच्चों, हाँ 0.98, ये आपके कॉस्ट पर यूनिट, इसके आगे तो कुछ नहीं है, 985, तो 985 तक लिख लो, 3 डिजिट तक ले लो, हो गया। अब इसको आपको क्या करना है, गुणा करनी है इससे, 0.985 है ना पर यूनिट, इससे इन दोनों को गुणा करनी है। तो 47,520 को गुणा करो पहले, 47,520 इंटू 0.985 कितना, 46,000, 46,827। अब है ना, इसको बैलेंस से निकाल लो ताकि राउंड बराबर होना चाहिए टोटल। तो इधर टोटल लगाओ, इधर भी टोटल लगानी है, इधर लिखो 50,000, इधर भी टोटल हो गई 50,000, यहाँ तक तो ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ चूंकि ये पॉइंट में है ना, तो राउंड में संख्या मिलनी चाहिए, इसलिए इधर की टोटल हमने कर रखी है 47,500, सही है ना। इधर भी आप लिख दो 47,500, तो टोटल तो यही आएगी। अब इसमें से ये दो टोटल घटा दो, तो घटाने पर कितना आता है 473, ताकि ये राउंड में आ जाए। अगर आप इसे गुणा करते हो तो कितना आता है, 480 इंटू 0.985 करो, कितना आता है 472.8 आया, 0.8 आया था ना, तो वो 73 होता है। दोनों ही तरीके से एक ही आएगा, बस यही है कि पॉइंट कहीं 1 रुपए का जो अंतर आता है ना, वो ऊपर या नीचे कहीं एडजस्ट हो जाए, सही है ना, क्योंकि टोटल दोनों तरफ बराबर आनी चाहिए। आपके इसमें आंसर क्या दिया हुआ है देखना बच्चों, ये आंसर दिया हुआ है क्या 473, ये आपका आंसर होगा। और भी कोई आंसर है साथ में फर्स्ट से, कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है, नहीं केवल एक ही आंसर दिया हुआ है पहले का यूनिट, यानी ये पूरा आंसर ये है। तो बच्चों ये आपका आंसर पहले प्रोसेस में हो गया। अब देखो पहला प्रोसेस ऐसा हुआ ना, वैसे ही दूसरा और वैसे ही तीसरा होता है, देखें इस पर आगे। अब वहां से जो प्रोसेस है वो यहाँ पे आएगा, टू प्रोसेस एक्स अकाउंट, तो कितना ट्रांसफर होके आया वहां से 47,520, और अमाउंट है 46,827। अब उसके बाद में यहाँ के खर्चे लिखने हैं, टू मटेरियल, टू वेजेज, और टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये आपके लाइन से दिए हुए होते हैं किताब में, 5,000 एक है, 7,673 एक है, तो डैश 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 5,000, 7,673 और
2500, 2500 हो गया। तीनों चीजें लिख दी हमने, टोटल 4 चीजें इसमें आ गई। अब इधर लिखो बाय नॉर्मल वेस्ट @ 10%। तो 47,520 इनपुट ये है ना, इसका 10% निकालना है। तो आता है कितना? 10% है ना बच्चों, तो 4,752। और ये बिकता कितने में है, ये भी प्रश्न में दिया हुआ है। प्रश्न में दिया हुआ है कि ये 25 रुपए से बिकता है ना। तो यहाँ पे देखो नॉर्मल वेस्ट यहाँ पे लिख देंगे। नॉर्मल वेस्ट कितना? 4,752 इंटू 25/100, जो कि प्रति 100 यूनिट है, 1188 रुपये आता है। सही है, तो यहाँ पे लिख दो 1188 रुपये। हो गया। उसके बाद में लिखो बाय प्रोसेस जेड अकाउंट। सही है, ये यूनिट दिया हुआ है प्रश्न में, कितना यूनिट है? 43,460। तो लिखिए 43,460। अब आप देखो इधर 43,460 और 4,752 दोनों को जोड़ो, दोनों मिला के कितना होता है? इन दोनों संख्याओं को, इसको और इसको, 48,212 आता है ना, 48,212, 48,212 यही आता है। जबकि इधर इनपुट कितना था? 47,520। तो हमने इनपुट किया था, उससे ज्यादा तो आउटपुट हो गया इधर का। इसका मतलब यहाँ पे एबनॉर्मल इफेक्टिव हो गया, बचत हो गई। तो ये डिफरेंस इस तरफ आएगा, तो इधर आप इस तरफ डिफरेंस इधर आएगा, तो इधर लिख दो 2 एबनॉर्मल गेन या इफेक्टिव बचत जिसको हम बोलते हैं। तो वो कितना आया अंतर बेटा बताना? 600, 692। हो गया बच्चों। अब आपको करना क्या है ये देखो। अब क्या होगा, इसका और इसका दोनों का प्राइसिंग कॉस्ट पर यूनिट से होता है। सही है, तो यहाँ पे लिखेंगे सीपीयू कॉस्ट पर यूनिट। उसके लिए देखो वही सेम तरीका, इधर की अमाउंट में से इधर की अमाउंट घटाएंगे और इधर की यूनिट में से इधर की यूनिट घटाएंगे। अब मैं हर सवाल में ऐसे ही बता रहा हूं, अब आपको याद हो जाना चाहिए। तो कितना होता है यहाँ तक का टोटल? 60, पूरा पूरा 62,000 माइनस 1188। ये तो रुपए में से रुपए घटा दिया, और यूनिट में से यूनिट घटाते हैं, तो 47,520 माइनस 4,752 कितना आता है? कितना आता है? ये आता है 1.421। 3 डिजिट आप ले लो, ठीक है। अब इसको आप क्या करो, दोनों तरफ इससे भी गुणा करनी है और इससे भी गुणा करनी है, ठीक है। तो पहले इससे कर दो, 692 से कितना आता है? तो राउंड में कितना करें? तो यहाँ पे लिखे 984 राउंड करने पर, ठीक है। अब जब एक तरफ का हम कर लेते हैं ना, तो दूसरी तरफ बैलेंस से निकाल दो बस, ताकि 1 रुपए का भी अंतर नहीं आएगा। तो इधर का टोटल कितना हुआ, हमने किया था ना पहले। हाँ, लिखा था हमने, वापस जोड़। तो ये टोटल आया था 48,212। इधर भी लिख दो 48,212। यूनिट का हो गया।
इधर अमाउंट का टोटल यहाँ तक तो करा वही है, देखो 62,000 किया था, इसमें ये और जोड़ दो तो 62,984। ठीक, इस 62,984 लिखा है ना, उसमें से 1188 घटा दो तो ये बैलेंसिंग फिगर से ले, कितना आता है 61,796 और टोटल इसकी सेम आ जाएगी 62,900। सही है ना। एक को बैलेंसिंग फिगर लेने से जो 1 रुपए का अंतर आता है ना पॉइंट के कारण से, वो हट जाता है, बस इतनी सी बात है। वरना क्या होता है कि अगर सीधा गुणा करने की आदत डाल लेंगे ना तो 1 रुपए का अंतर आएगा और वो ध्यान फिर मैच नहीं करेगा, इसलिए इसको बैलेंसिंग फिगर लिखते हैं। ये आंसर दिया हुआ है बच्चों, इसमें चेक करो दूसरा आंसर। हो गया 2 आंसर। थर्ड, प्रोसेस जेड। तो प्रोसेस जेड में यहाँ पे सबसे पहले लिखें टू प्रोसेस प्रोसेस वाई अकाउंट। वहां से आया आपके 43,460 और अमाउंट थी 61,756। आप लोग ये भी समझने की कोशिश करें कि अगर ये अमाउंट आप ऊपर से गलत लाते हो तो आगे भी पूरे सवाल पे इम्पेक्ट आता है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि लाइन टू लाइन सही चलना चाहिए। अब उसके बाद में टू मटेरियल, टू वेजेज और टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अमाउंट तीनों की लिखनी है, कितनी है बच्चों 2500 पहला, फिर 7,800 485, 7,485, 3,750। अब उसके बाद में बाय, इसमें भी नॉर्मल वेस्ट दिया हुआ है तो लिखे नॉर्मल वेस्ट। कितना परसेंट है एट दी रेट 10%, तो इनपुट का 10%, तो इसका 10% निकालो 43,400, तो इसका आएगा 4,346। सही है ना। और ये कितने रुपए में बिकता है 10 रुपए प्रति 100 यूनिट। तो नॉर्मल वेस्ट 4,346 इंटू 10/100 प्रति 100 यूनिट, प्रति 1,000 यूनिट, ऐसा कभी भी लिखा हो तो बट्टे में लिखा जाता है। कितना आता है 435। ठीक है, उसके बाद में लिखो बाय फिनिश गुड्स। जब सारी प्रोसेस खत्म हो जाती है तो फिनिश गुड्स लिख देते हैं, तो वो प्रश्न में दिया हुआ है, वो भी कितने हैं 38,960, 38,960 गिवन है ये, है ना। अच्छा, अब टोटल लगा के देखो कि बैलेंस किस तरफ आ रहा है यूनिट का। तो इधर आपके टोटल आता है, इसमें इसमें से अंतर ज्यादा किस तरफ है, डेबिट ज्यादा है या क्रेडिट ज्यादा है, ज्यादा है ना, तो मैं इसको लिख देता हूँ 43,460। यहाँ पे भी 43,460। अंतर जो आया उसे आप लिख देंगे बाय एबनॉर्मल एबनॉर्मल वेस्ट, है ना। कितना आता है 154, 154। अब इन दोनों को किससे गुणा करनी है सीपीयू से, तो सीपीयू के लिए वही सेम तरीका, यहाँ से यहाँ की टोटल करके ये घटाओ और यहाँ से में से ये घटाओ, तो इधर का टोटल लगाओ कितना आता है बच्चों 75531। इधर भी लिख दो 75531।
मैंने यहाँ पे भी लिख दिया 75531 माइनस इसमें से 435 डिवाइड में 43,460 माइनस कितना हो जाएगा 4,346। यूनिट में से यूनिट घटानी है, ये रुपीस का था अंतर, ये यूनिट का था अंतर, बताओ कितना आता है 75,531 माइनस 435 1.919 3 डिजिट तक लिख लो। ठीक है, इसको पहले 154 से गुणा करो, कितना आता है 154 इंटू 1.919 कितना 296 आंसर दिया हुआ है ना ये। अब दूसरा जो है ना वो अंतर से निकाल लो, बैलेंसिंग फिगर से निकाल लो। कैसे? इसमें से ये दोनों घटा दो तो यहाँ पे अंतर आ जाएगा, कितना आता है बताओ जल्दी से। हाँ 7, ये दोनों घटाने हैं तो 75,531 में से ये दोनों घटाने, 74800, ये बैलेंसिंग फिगर से हमने ले लिया, 1 रुपए का अंतर मैच हो जाता है। हो गया बच्चों? अच्छा, इससे गुणा करके भी देख लो, ये जो है ना इसको 1.919 से गुणा करो, कितना आता है, कितना आता है 74,000 तो आएगा ही आएगा। कितना आता है ना? तो अंतर आता है ना ये, इसीलिए बस हमने क्या कर रखा है, बैलेंसिंग फिगर से ले लेते हैं। क्लियर? जब भी आपके कॉस्ट पर यूनिट आपके क्या हो, पॉइंट्स में हो, तो एक तो गुणा करके ले लो और दूसरे को बैलेंसिंग फिगर से ले लो, तो 2 4 5 10 रुपए का कोई भी अंतर है ना वो सब अपने आप एडजस्ट हो जाता है। तो बच्चों ये सवाल यही समाप्त करते हैं। फिर बच्चों क्वेश्चन है 11, देखते हैं, इंपॉर्टेंट मार्क कर ले इसे। एक तेल शोधक कारखाने का उत्पादन 3 प्रक्रियाओं द्वारा पारित किया जाता है। मार्च 2013 से संबंधित अग्र व्यय इस प्रकार से थे, अग्र तथ्य इस प्रकार है। तो तेल शोधन यहाँ पे जहाँ पे मतलब तेल निकाला जाता है, तो उसमें सबसे पहली जो प्रोसेस है वो क्रशिंग कहलाती है। क्रशिंग का मतलब पीसना, क्रश करना। तो जैसे मूंगफली का तेल निकालते हैं तो मूंगफली पहले क्रश की जाती है, उसको पीसते हैं गट्टी में, बड़ी बड़ी गट्टियां होती है। फिर रिफाइनिंग, क्योंकि उसमें पीसा तो कचरा सारा ही था, उसको रिफाइन करता है। और फिर फिनिशिंग, फाइनल स्टेज आता है। तो एक प्रोसेस, 3 प्रोसेस से होकर मूंगफली का तेल बनता है, आप ऐसे समझ। अब आप देखिए यहाँ पे खर्चे दे रखे हैं, 3 प्रोसेस के नाम इस बार आपके एक्चुअल में दे रखे थे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। रॉ मटेरियल सबसे पहले कोपरा डाला जाता है, कोपरा मतलब कच्चा माल जिसको हम बोलते हैं वो है। तो ये 2 कोपरा हो गया, 2 में लिखेंगे, ये भी 2 में आएगा, ये भी 2 में आएगा, ये भी 2 में आएगा, सारे खर्चे हैं सीधे सीधे आ जाएंगे। ये केवल पहली प्रोसेस में आएगा और यूनिट कितना कहता है 500, तो 500 यूनिट से सवाल शुरू होता है। ये भी खर्चे में है तो ये भी खर्चे में है, जहां नहीं है तो वहां पे नहीं है, उसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। अब आगे क्या लिखता है वो देखें। आगे लिखता है निर्मित तेल के संग्रहण हेतु ड्रम की लागत 21,025 रुपये है। तो ये ड्रम अपने को लास्ट में चाहिए होंगे तेल को डालने के लिए। 200 टन खली को, खली मतलब वेस्टेज होता है, खली को 15,000 रुपये में बेचा गया तथा 275 टन अशोधित तेल तैयार किया गया। तो टोटल प्रोडक्शन हुआ कितना, 275 टन तैयार हुआ और 200 टन क्या थी, खली थी, वेस्टेज जिसको हम बोलते हैं, ये वो होती है। अशोधित तेल तैयार किया। पेरने यानी क्रशिंग होता है हिंदी शब्द जो इसका है ना। सन्ड्री बाय ऑफ क्रशिंग प्रोसेस, क्रशिंग में बोलते हैं पेरने वाली प्रक्रिया के उप उत्पाद यानी बाय प्रोडक्ट से 900 रुपये प्राप्त हुए। तो बाय प्रोडक्ट जो फर्स्ट प्रोसेस में बाय प्रोडक्ट सेल था, बाय प्रोडक्ट सेल, उससे कितने रुपए मिले, 900 रुपये प्राप्त हुए। परिशोधन यानी आपके रिफाइनिंग
को बोलते हैं। तो परिशोधन प्रक्रिया में उपोत्पाद 20 टन के विक्रय से 900 रुपये प्राप्त हुए, तो उसमें भी बाय प्रोडक्ट की सेल हुआ, 900 रुपये मिल गए। तथा 250 टन परिशुद्ध तेल प्राप्त हुआ, 240 टन निर्मित तेल ढोल में एकत्रित कर लिया गया और 10 टन 1200 रुपये में बेच दिया गया। तो गणित वहीं चल रही है, आगे बढ़ते हैं। दिया गया प्रतिस्थापन व्यय इस अवधि में 3,500 रुपए के थे, जो तीनों प्रक्रियाओं में 3:2:2 के अनुपात में अनुभाजित करना है। तो ये जो खर्चा है वो तीनों प्रोसेस में 3:2:2 में बांट लो ना इसको, 3 2 5 2 7, 3500 इंटू 3/7 इंटू 2/7 इंटू 2/7 होगा, कितना कितना 1500, 1000 और 1000 आता है। ये ऐसे इसका हिसाब तो हो गया। तो बच्चों ये आपका प्रश्न हुआ। मैं इस एक पैराग्राफ को वापस थोड़ा सा लेता हूं ताकि आप लोग और अच्छे समझें। कॉस्ट ऑफ ड्रम्स फॉर स्टोरिंग फिनिश गुड्स। तो फिनिश्ड ऑयल जो है ना उसके लिए अपने को लास्ट में ये चाहिए होता है, तैयार हो जाएगा उसके बाद में। 200 टन ऑफ केक जिसको हम खली बोलते हैं वो सोल्ड फॉर 15,000। ये वेस्टेज हो गया, कचरा बेचने का बोलते हैं इसको, वो 15,000 हो गया। एंड 2075 टन ऑफ क्रूड ऑयल वॉज ऑब्टेन्ड। टोटल बना कितना, 275 टन क्रूड ऑयल मिला अपने को। सन्ड्री बाय प्रोडक्ट ऑफ क्रशिंग प्रोसेस फेस्ड 900 रुपीज। तो जो बाय प्रोडक्ट बेचा उससे 900 रुपए है, कौन सी प्रोसेस में, क्रशिंग प्रोसेस। तो ये पहली प्रोसेस क्रशिंग है। बाय प्रोडक्ट आफ्टर रिफाइनिंग, तो रिफाइनिंग प्रोसेस के लिए वो कहते हैं द ऑयल वाज सोल्ड फॉर 920 टन, जो था उसने बेचा और उससे कितने रुपए मिले, 900 रुपए। एंड 250 टन ऑफ रिफाइंड ऑयल वाज ऑब्टेन्ड, इससे कितना ऑब्टेन्ड हुआ, 250 टन। तो पहले मिला था 275, फिर रिफाइनिंग के बाद में उसको मिला 250। आगे 240 टन ऑफ फिनिश ऑयल वाज स्टोर्ड इन द ड्रम, और 10 टन जो था उसे बेच दिया गया था 1200 रुपए में। ये कौन सी स्टेज पे आएगा, लास्ट स्टेज में आ जाएगा, थर्ड स्टेज में। फिनिश्ड ऑयल लिखा है ना, तैयार माल। द एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस ये हम कर ही चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इस अनुपात में बांटना है। तो इस बार क्या किया इसने, प्रोसेस ABC होता तो हमारे लिए अब आदत पड़ गई, आसानी से समझ जाते। अब उसने उसके नाम दे दिए तो उस नाम के अनुसार अपने को ध्यान में रखना है। तो एक बार आप क्वेश्चन को वापस तुरंत रीड कर ले, फिर उसके बाद में स्टार्ट करते हैं। जब सवाल करेंगे तो और बेहतर समझ में आएगा। फिर बच्चों सबसे पहले क्रशिंग प्रोसेस आएगा। क्रशिंग प्रोसेस में अब आप लिखें टू मटेरियल। वो उसने कहा कि 500 टन था, लिखा हुआ है ना, और उसकी प्राइस कितनी थी, 2,25,000। ये सबसे पहले दिया हुआ था 2,25,000, कोपरा डाला गया था। उसके बाद में टू, इसमें वेजेज, पावर मटेरियल, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, और एक वो आपके हो जाएगा एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस। तो 5 खर्चे दिए हुए हैं। सबसे पहले लिख दो टू मटेरियल के बाद में वेजेज। वेजेज आपके दिया हुआ है 8,000। फिर उसके बाद में पावर कितना है, 1,200। फिर उसके बाद में सन्ड्री मटेरियल्स है, कितना है, 500। फिर उसके बाद में टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस, कितना है, 600। और एक अपने को और लेना था एस्टेब्लिशमेंट, है ना, तो EST एक्सपेंसेस लेते, और ये था 3500 इंटू 3/7, 1500। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों, आसान है। इधर का काम पूरा हो गया, टोटल लगाते हैं 500, और इधर का टोटल 2,36,800। ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ।
अब इसने इसमें ये कहा है प्रश्न में, आप एक बार जल्दी से देखिए, 200 टन केक मिली जिसको उसने 15,000 में बेचा। तो केक मैंने कहा कि वेस्टेज होता है, कचरा, खड़ जिसको बोलते हैं अपने मारवाड़ी में, क्या बोलते हैं, खड़, गाय के लिए होती है ना, तो खड़ है ये। तो बाय सेल ऑफ केक, सेल ऑफ केक, और कितना, 200 टन, और प्राइस कितनी थी, 15,000। तो प्योर सीधा इतना तो कचरा ही निकल गया, 200 टन का हिसाब। प्रोडक्शन कितना हुआ, 275। तो लिखेंगे बाय रिफाइनिंग प्रोसेस, कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है, देखो बच्चों, उसने कहा था 275 टन ऑफ क्रूड ऑयल वाज ऑब्टेन्ड। तो 275 सही है, सही है ना। अच्छा, एक उसने और कहा कि बाई प्रोडक्ट जो था वो बेचा उसने 900 रुपए का। तो यहाँ पे लिखे बाय सेल ऑफ, बाय प्रोडक्ट का मतलब होता है उप उत्पाद। तो कितना, 900, यूनिट में कुछ नहीं दिया उसने, 900 रुपए दिए केवल। सही है, सही है ना भाई। तो प्यारे बच्चों, सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट 900 रुपए इस प्रोसेस में दिया हुआ था। अब आप देखो यूनिट में अभी भी अंतर आ रहा है, इधर 500 इनपुट हुआ, जबकि इधर हिसाब कितने का मिला है, 475 का। तो 25 अभी भी कुछ नहीं दिया हुआ प्रश्न में, तो उसे आप कहेंगे बाय लॉस इन वेट, और वो आपके कितना अंतर आता है, 25 यूनिट, और अमाउंट में आप लिख देंगे डैश नील, क्योंकि लॉस इन वेट का कोई वैल्यू नहीं होता है। हो गया बच्चों। और अब बचा आपका कि सर यहाँ क्या आएगा, तो वो बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा। तो इधर आप टोटल लगाएं, इधर तो हो गया 500, और इधर हो गया 2,36,800, और अंतर कितना आया इसका, 2,20,900। ये बैलेंसिंग फिगर BF लिखो इसको, आएगा। अब आप लोग एक प्रश्न जरूर कह सकते हो, सर हमेशा तो इसे एबनॉर्मल लॉस मानते थे, इस बार आपके ये क्या हो गया कि आपने इसको एबनॉर्मल लॉस नहीं माना, सही है ना, लॉस इन वेट माना, सही बोल रहे हो। तो इसमें क्या होता है कि जैसे और कोई प्रश्न में एक्स्ट्रा चीजें दे नहीं रखी है ना, नॉर्मल वेस्ट शब्द भी इसमें कहीं लिखा नहीं है। हाँ बोलो, जब नॉर्मल वेस्ट ही नहीं है तो एबनॉर्मल वेस्ट कहाँ से होगा, इसलिए इसमें लॉस इन वेट माना गया। ये एक खाली लॉजिक है, और मैं इससे आपको डिबेट में जीत भी नहीं सकता हूँ इस मामले में, लेकिन इसमें ऐसा है, वे नॉर्मल वेस्ट दिया हो तो कोई एक्स्ट्रा हो जाए तो हम एबनॉर्मल कहें, इसमें नॉर्मल वेस्ट था ही नहीं, तो अंतर जो आ रहा है उसे हम लॉस इन वेट मान के उसको पूरा कर देंगे। ठीक है ये बात, बस ये इतना ही था। अब अगला प्रोसेस, पहला समझ में आया सभी को। अब यहाँ पे ट्रांसफर कितना होगा, 2, कौन सी प्रोसेस थी, CRUSHING, क्रसिंग प्रोसेस। कितना आया वहां से, 275, और 2,20,900 आया। अब यहां से शुरू होता है इस प्रोसेस का काम। कॉस्ट पर यूनिट निकालना चाहते हैं तो देखो यहाँ पे लिखो तो सही, ये चीज और कर दो ना, कॉस्ट पर यूनिट 2,20,900 डिवाइड बाय 275। जब हमने सारा सवाल कर लिया होता है ना, तो सीधा भाग देने से आ जाता है। कितना आता है, कॉस्ट पर यूनिट कितना आता है, 800, 503, 803 प्रश्न में पूछा या नहीं पूछा, हमने कर दिया है, बस ये इतनी सी बात है, नहीं पूछा है ना। अब आगे, अब इस प्रोसेस के खर्चों में लिखो 2,
ये काम सबसे आसान होता है, सीधा सीधा लिखना ही होता है ना। टू वेजेज कितना है? 5,900। फिर टू पावर कितना है? 1,000। फिर सन्ड्री मटेरियल कितना होता है? 1,900। फिर उसके बाद में टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस कितना? 1,000। और टू स्टैब्लिशमेंट, तो वो आपके 3,500 इंटू 2/7, 1,000। सही है बच्चों, सारे खर्चे आ गए ना लाइन टू लाइन, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं आती कहीं पे, बहुत आसान है। इधर का टोटल लगा लो, तो टोटल आएगा इधर 275 और इधर 2,31,700। पहले से टोटल लगा के रखते हो ना तो इतना आसान हो जाता है मेरे लिए। अब आप लिखो बाय। बाय में इसने कहा सेल ऑफ प्रोडक्ट था, कचरा था ना, सेल ऑफ स्क्रैप, उसमें 20 यूनिट को 900 रुपए में बेचा था, तो सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट 20 यूनिट और 900 रुपए, ठीक है। और उसके बाद में इसमें आपकी प्रोडक्शन भी दिया हुआ है, प्रोडक्शन कितना हुआ? बाय कहाँ ट्रांसफर करेंगे? फिनिशिंग प्रोसेस। और प्रोडक्शन आपके इसमें दिया हुआ है 250। हाँ बोलो, अमाउंट कितनी है वो बात की बात होगी। फिर उसके बाद में बाय, अब इसमें अंतर कितने का आ रहा है यूनिट का? 275 इन किया था, जिसमें से 250 और 20 270 हुआ, 5 का अंतर आ रहा है ना, उसे आप लिख दो लॉस इन वेट, वेट लॉस 5। और यहाँ पे नहीं, हो गया ना। टोटल 275, यहाँ पे टोटल 2,31,700, 900 घटाने पर आ गए 2,30,800। ये हमने बी एफ से लिया है, बैलेंसिंग फिगर से। हो गया बेटा। और इसमें भी आप सीपीयू निकाल दो, कॉस्ट पर यूनिट, तो 2,30,800 डिवाइड बाय 250 कितना? 923.2। किताब में आंसर नहीं दिया हुआ होता तो ये जरूरी भी नहीं होता है, लेकिन ठीक है अपने कर लेते हैं खाली बैठे, सही है ना। तो अब इधर लिखो टू, रिफाइनिंग प्रोसेस, तो वहां से आया 250 यूनिट आया और अमाउंट थी 2,30,800। अब उसके बाद में वापस सारे खर्चे, टू वेजेज कितना है? 5,875। फिर उसके बाद में टू पावर कितना है? हाँ 1,500। टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस 950। टू ईएसटी एक्सपेंसेस 3,500 इंटू 2/7, 1,000। और टू, सारे खर्चे आ गए क्या? एक खर्चा जो लास्ट में था, कॉस्ट ऑफ ड्रम, देखो लिखा हुआ था, है ना, कॉस्ट ऑफ ड्रम्स। ये लास्ट में क्यों आया? पहले दिया हुआ था ना सवाल में, हमने उसको अब तक लिखा नहीं, क्योंकि ड्रम तब जरूरत पड़ती है जब फिनिश्ड गुड्स तैयार हो जाता है, सही है ना। क्योंकि ऑयल किस में पैक होता है? ड्रम्स में होता है, तो लास्ट प्रोसेस में इसको लिखा जाएगा 15,000। समझ में आया बेटा? इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, स्टार लगा लो इस पे।
ठीक है। अब इसके बाद में इधर टोटल लगा लो बस इस तरफ का 250 और इधर का 2,55,125 हो गया बच्चों। टोटल चेक करो एक बार। कॉस्ट ऑफ ड्रम कितनी है प्यारे बच्चों? कॉस्ट ऑफ ड्रम जो है वो दोबारा से इसको लिखे, यहाँ पे ये टोटल भी एक बार करेक्ट करें। कॉस्ट ऑफ ड्रम जो है वो आपके दिया हुआ है 21,025 रुपए, 21,025। अब टोटल लगाओ कितना होता है? 2,61,150। ठीक है बच्चों, एडजस्ट कर ले इस संख्या को। अब अपने इधर आते हैं बाय। बाय में इसने सेल किया, देखो उसने कहा कि 10 यूनिट ये बेचता है ना? तो कितने में बेचता है? सेल ऑफ ऑयल, सेल ऑफ ऑयल लिखे, 10 यूनिट बेचता है और 1,200 रुपए में बेचता है, दोनों दिए हुए हैं। तो ये तो सेल ऑफ ऑयल हो गया, सबसे लास्ट में आ गया। अब उसके बाद में बाय ड्रम में कितना भरा? बाय फिनिश गुड्स, तो उसने कहा 240 टन जो था वो किस में भर लिया उसने? ड्रम में भर लिया है। तो ये अपना फिनिश गुड्स हो गया, अंतर से निकालना है। तो इधर का टोटल लगा लो। और कुछ इसमें संख्या मिल गई ना बच्चों? 250 था, इधर भी 250 आ गया, तो अंतर है नहीं कुछ। तो बस सीधा सा इधर का टोटल होता है 250, तो इधर इधर 2,61,150। इसमें से 1,200 घटा दो, 2,59,950। ये आपका आंसर आ गया। अब आप बताओ मुझे आंसर क्या दिए मैं किताब में इसके? ये जो फाइनल आंसर आता है अमाउंट में वही है ना सारे? तो ये आपका आंसर हो गया बच्चों तीसरा। इससे पहले जो आया था वो भी एक आंसर है, ये भी आंसर था। और इससे पहले यहाँ पे जो आया था बैलेंसिंग फिगर, ये भी आंसर। ये तीनों आंसर आपके इस प्रश्न में दिए हुए हैं, आप यहाँ से उठा सकते हैं आंसर सारे। ये रहे इस जगह पे टोटल कॉस्ट की। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आता है? तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इसमें दिया हुआ है एक्स लिमिटेड एक उत्पाद का उत्पादन करते हैं जो 3 प्रक्रियाओं से पारित होता है। 31 मार्च 2013 को ये दे रखा है, तो प्रोसेस फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है। सबसे पहले इनपुट ऑफ मटेरियल 1000 टन है, तो ये तो यूनिट हो गया, और 2 लाख रुपए से स्टार्ट होता है, अमाउंट हो गया। फिर 2 वेजेज, 2 ओवरहेड, 2 नॉर्मल लॉस ऑफ इनपुट हो गया। ये परसेंटेज में है, 5%, 10% और 20%। और स्क्रैप एट द रेट 50 पर टन है, तो इसमें आपके 50 रुपए पर टन के हिसाब से होता है। सही है, यहाँ पे 50, यहाँ पे 30 और यहाँ पे 51। फिर बच्चों ये आपके हो गया स्क्रैप। तो यहाँ पे दो चीजें आती है, ये तो हो गया नॉर्मल लॉस, एक बाय में आएगा, और ये हो गया स्क्रैप, ये भी बाय में आएगा। दोनों है, दोनों एक साथ चलेंगे। ठीक है। अब उसके बाद में आगे लिखता है सेलिंग प्राइस पर टन। देखो ये इस सवाल का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार पॉइंट है। सेलिंग प्राइस 350, 500 और 800 तीनों स्तर पे सेल और होता है। समझ में आ रही है बात? तो तीनों स्तर पे सेल होता है, तो सवाल करने का तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा और हमें हर स्तर पे प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्लियर? सवाल क्लियर है? दो चीजें हैं, स्क्रैप 2 बार है तो 2 बार लिख देंगे, इसमें कोई अपने को ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब जैसे नॉर्मल लॉस जैसे इसमें दे रखा है प्रश्न में, है ना? इस नॉर्मल लॉस की कोई सेलिंग प्राइस दे नहीं रखी है, तो इनकी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? नील हो जाएगी। समझ में आती है? और ये जो है उसमें 50 टन है और 50 रुपए से गुणा करनी है, ये इसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। इधर 30 टन है, इसको 50 से गुणा करनी है। इधर 51 टन है, इसको 50 से गुणा। समझ में आता है? दोनों स्क्रैप, 2 बार स्क्रैप लिखना है और सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट निकाल देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे, प्रथम प्रक्रिया में तैयार की गई वस्तुओं में से 2/3 भाग
तथा दूसरी प्रक्रिया की वस्तुओं का आधा भाग अगली प्रक्रिया में अंतरित किया गया और शेष बेच दिया गया। 2/3 यानी 2/3, जिसको हम कहते हैं 66.6666%। तो इतना तो उसको क्या करता है, अगली प्रोसेस में बेचता है। दूसरी प्रक्रिया का आधा भाग, आधे का मतलब होता है 1/2 या 50%, अगली प्रक्रिया में अंतरित किया जाता है। सही है। नेक्स्ट में तो 2/3 नेक्स्ट में भेजा जाता है, तो 1/3 बेचते हैं। सही है। इधर आधा आगे ट्रांसफर किया जाता है, तो आधा बेचते हैं। और थर्ड में जितना भी आता है वो सारा ही बेचते ही हैं, शेष बेच दिया गया। तो थर्ड प्रोसेस के बारे में ही कहते हैं। प्रबंध व्यय यानी 17,500 रुपए तथा विक्रय व्यय 14,000 रुपए के थे। आपको प्रक्रिया खाते और वर्ष का लाभ प्रदर्शित करते हुए एक विवरण तैयार करना है। अपने को प्रोसेस कॉस्ट निकालनी है, तीनों की 1, 2, 3, और प्रॉफिट निकालना है आफ्टर चार्जिंग मैनेजमेंट एंड सेलिंग एक्सपेंसेस। जो अपने ये दो खर्चे सबसे लास्ट में दे रखे हैं ना, इनको चार्ज करने के बाद में करना है, तो वो कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम टोटल ओवरऑल प्रॉफिट भी इसमें कैलकुलेट कर देंगे। स्टार्ट करें प्यारे बच्चों। पहला सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे 2 में आप लिखेंगे इनपुट, है ना। तो इनपुट आपके कितना किया गया है, 1,000 टन है और 2 लाख रुपए है। तो 2 मटेरियल, या ब्रैकेट में आप लिख दो इनपुट 1,000 यूनिट और अमाउंट में 2 लाख। सबसे पहला काम। अब सारे खर्चे आएंगे 2 में। तो 2 में आपके दो खर्चे तो हैं इसमें, वेजेज और ओवरहेड। तो लिखिए 2 वेजेज और 2 ओवरहेड। तो वेजेज कितना है, 60,000, 60,000, और दूसरा है आपके 12,500 ओवरहेड। अब जो नीचे जो दो खर्चे दे रखे हैं ना, वो सबसे लास्ट में लिखने हैं बच्चों, ठीक है ना। 12,500 वो खर्चे सबसे लास्ट में आएंगे, प्रॉफिट में से लेस करेंगे, ओवरऑल प्रॉफिट में से। तो इसमें कोई भी इसमें नहीं लिखना है। हो गया। इस तरफ लिखें बाय नॉर्मल लॉस। कितना परसेंट है बच्चों, 5%। तो 1,000 का 5% कितना होता है, 50। और अमाउंट में लिख दो नील, क्योंकि इसकी कोई सेलिंग प्राइस नहीं है। उसके बाद में यहाँ पे लिखो बाय स्क्रैप। तो स्क्रैप में 50 यूनिट दे रखी है और उसको एट द रेट 50 से बेचते हैं। तो 50 × 50 कितना होता है, 2500। सही है। और उसके बाद में लिखेंगे बाय, कौन सी प्रोसेस थी, यहां तक करो एक बार को, यहां तक हो गया। बाय प्रोसेस कॉस्ट, क्या करेंगे, बैलेंसिंग फिगर। तो 1,000 में से, अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज स्पेशल सिखाता हूँ। यहां तक एक हिस्सा कर दो सवाल का। तो 1,000 यूनिट, इधर का टोटल लगाना कितना होता है, हाँ बेटा, 2,72,500। सही है। इधर भी आप लिख दो 1,000 और इधर लिख दो 2,72,500। अंतर जो है वो उसकी कॉस्ट हो गई इस प्रोसेस की, है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो अंतर आया 900, तो यूनिट बनी। सही है। और कॉस्ट कितनी आई, 2,70,000। सही है बच्चों, कोई दिक्कत है क्या इसमें, यहां तक समझने में। इससे क्या हुआ, कॉस्ट आ गई। अब इस प्रश्न में उसकी सेलिंग प्राइस और करता है वो। तो पहले इसको यहाँ पे आप लिखेंगे 2 में आप लिखें 2 कॉस्ट ऑफ प्रोसेस, 900 यूनिट और 2,70,000। सही है ना। इधर आप लिखेंगे बाय, इस 900 में से वो कहता है 2/3 तो अगली प्रोसेस पे बेच दो और 1/3 क्या करो, बेच दो। तो बाय नेक्स्ट प्रोसेस का नाम क्या है, सेकंड। बाय सेकंड प्रोसेस
2/3 इंटू 900, तो 600 यूनिट तो वो ट्रांसफर करेगा, ठीक है। और बाय सेल वो आपके 1/3 इंटू 900 आएगा 300। सही चल रहा है सब चीजें बच्चों, है ना। अब अगली बात और अभी बाकी है, ट्रांसफर जो करेगा उसके लिए कॉस्ट पर यूनिट चाहिए। तो यहाँ पे देखो, लिखो CPU, तो 2,70,000 ये रहा देखो, इसमें भाग दे देंगे 900 का, तो कॉस्ट पर यूनिट कितनी आई, कितनी, 300 आया। तो जो नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर करेंगे वो तो कॉस्ट पे करेंगे, तो 600 इंटू 300 करो, कितना होता है, 3618, 1,80,000। कोई दिक्कत बच्चों, समझ में आ रहा है ना बच्चों सारा। अब क्या करना है, ये जो सेल था 300 यूनिट, ठीक है, तो इस 300 यूनिट को क्या करना है, सेलिंग प्राइस दे रखी है उससे गुणा करनी है। सेलिंग प्राइस प्रश्न में दे रखी है, सेलिंग प्राइस है 350, तो यहाँ पे लिख दो @350, 1,05,000। सही चल रहा है बच्चों। अब इधर का टोटल लगा लो, तो इधर का टोटल आता है 900 और 2,85,000। इधर आपके 900 तो आता है, 2,85,000 में से 270 गया, तो टोटल तो इधर भी 285 आएगा, और अंतर जो आएगा वो आएगा टू प्रॉफिट, प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर कितना आता है, 15,000। आंसर दिया हुआ है बच्चों ये, या नहीं दिया हुआ है, 2,70,000 दिया हुआ है, तो ये आंसर दिया हुआ है, और ये प्रॉफिट हो गया इस प्रोसेस का। तो फिर तीनों प्रोसेस के प्रॉफिट आ जाएंगे ना, उन तीनों प्रॉफिट जो आएंगे उसमें से वो दोनों खर्चे घटाने हैं जो नीचे वाले, तो फाइनल आंसर आ जाएगा। समझ में आया बच्चों, ऐसा क्यों किया ये समझ में आया क्या, हम्म, ऐसा क्यों किया है, इससे हमें यहाँ पे कॉस्ट मिल गई, आ रही है बात समझ में, और यहाँ पे हमें प्रॉफिट मिल गया, दोनों चीजें एक साथ हो जाएगी। अब इसी तरीके से आपको क्या करना है, अगला अकाउंट बनाना है और उसका अगला अकाउंट बनाना है, दो अकाउंट बनाएंगे, फिर तीनों में प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे प्रॉफिट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों की टोटल, उसमें से वो दो खर्चे घटा देंगे, एक्सपेंसेस 1 और 2, घटाने पे फाइनल प्रॉफिट का आंसर यहाँ। तो इस तरीके से इस सवाल को, आगे का सवाल आप होमवर्क में करेंगे।